स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको अपने किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा, यही सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जान चुके हैं कि इनसे सिर्फ वोट हासिल करो, यकीनन मोदी अमित शाह को हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हराएंगे। और जितने शहरी के हुकूक हैं जो संविधान ने हमको दिए उसको हासिल करेंगे। जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो सिर्फ वोट हासिल किया, आपके हुकूक नहीं दिए। मजलिस ये कह रही है कि वोट भी दो, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे, जिसने धोखा दिया उनको हराएंगे और आपके हुकूक आपको दिलाएंगे। देखो नौजवानों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, फर्क को महसूस करो। एक सिर्फ वोटर होता है, एक शहरी होता है सिटीजन। वोटर सिर्फ वोट डाल के जाके सो जाता और वो उस उम्मीद पर घर को जाके सो जाता कि कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम शहरी बनोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, हम सीमांचल पर एक इनकलाब लाएंगे, सबको नीचे से लेके ऊपर तक बदल देंगे। आप तैयार हैं नीचे से लेके ऊपर तक बदलने के लिए? आप तैयार हैं कि हम सब बदल दें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, बिजली बराबर मिले, पुल बने? तो फिर आपको इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। तो तैयार है नौजवानों, बुजुर्गों, आप तैयार हैं? सिर्फ यहां पर हाथ उठाकर घर में जाके सो नहीं जाना, सो नहीं जाना। इस सोच को बरकरार रखो इलेक्शन और मतदान के दिन तक, तभी जाकर हम बदलाव लाएंगे। अपनी ताकत का मुजाहरा कब करोगे बिहार के मुसलमानों? तुम 19% हो। याद रखो, अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। तुम्हारा हाल एक हाथी की तरह है। हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तुम में बहुत ताकत है, तुम सिर्फ एक करवट लो, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। देखो नीचे से ऊपर तक एक इनकलाब आएगा, तूफान आएगा, जो नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा करेगा। तो ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई उन 25 साल से कम उम्र बच्चों की है, जो कल आने वाला कल उनका हो सकता है। अगर तुम बेदार नहीं होगे, अगर तुम इसी तरह वोटर बनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, हमको बताओ। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, बताओ। बीजेपी से मत डरो, अल्लाह से डरो, और बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम मोदी अमित शाह को बोलते हैं कि जब सीमांचल को आप आते हैं तो सीमांचल की जनता को बदनाम मत करो मोदी कि यहां पर घुसपैठी आ गए। इस सीमांचल की सरजमीन पर एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ, हमारी बहन, एक एक बुजुर्ग भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। अब मोदी आकर बोलते हैं यहां पर घुसपैठी आ गए, तो उसका जवाब यह है कि मोदी को हम बोलते हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है, बताओ। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है, हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं, डरना नहीं, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और हम मिल के हराएंगे मोदी को, भारत को और सीमांचल को बचाएंगे, बिहार को बचाएंगे। और जब अगर कोई आरएसएस का आदमी बोलेगा अरे सीमांचल में बांग्लादेशी है, तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है।
जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना मेरे छत्र छाया में रहना। हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ, हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश में। कितना जुल्म किया जा रहा है बंगाल के हमारे बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को पकड़कर उठाकर बांग्लादेश में फेंक देते हैं। आज अखबार में रिपोर्ट पढ़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में वो जो 2 बंगाली मुसलमानों को मोदी की हुकूमत ने बांग्लादेश में ढकेल दिया, उनको वापस लाओ।